नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर, सुखजिंदर रंधावा का सिद्धू पर सीधा हमला सामने आया। सिद्धू माइग्रेट कर कांग्रेस में लाए गए। रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। सुखजिंदर रंधावा ने सिद्धू पर बड़ा हमला बोला। कहा सिद्धू माइग्रेट करके कांग्रेस में लाए गए। सिद्धू ने मेरा नहीं हाई कमान का अपमान किया। हरीश रावत के कहने पर मैंने सिद्धू को रोका था। मोगा रैली में भाषण के दौरान यह विवाद हुआ था जो अब बढ़ता जा रहा है। भाषण से रोकने पर रंधावा भड़क गए थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मोगा रैली में सिद्धू जब बोलने के लिए उठे तब से ही यह विवाद गर्माता जा रहा है और मंच पर जिस तरह से सबसे पहले रंधावा को धकेलते हुए पीछे हटने को कहा गया था, ये दरअसल जो विवाद है वहीं से शुरू हुआ था। तो जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि रंधावा कह रहे हैं कि वो माइग्रेट करके कांग्रेस में लाए गए और सिद्धू ने मेरा नहीं हाई कमान का अपमान किया। हरीश रावत के कहने पर मैंने सिद्धू को रोका था। मोगा रैली में भाषण के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था जो अब बढ़ता जा रहा है। कांग्रेसी है, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी बारे सोचना। वो बारों माइग्रेट किए ने, उन्होंने उस तरीके ਨਾਲ सोचना। ਉਹਦੇ 'ਚ रावत साहब ने सारा कल जवाब दे दिता। ये मेरी इंसल्ट नहीं हुई, ये हाई कमांड की हुई है, हरीश रावत की हुई है। ये बारे हरीश रावत दसे कि जो स्लिप देंदा जो जी स्टेज जे स्टेट का लीडर है वो कांग्रेस प्रेजिडेंट स्टेट का और वह आता जो डिस्ट्रिक्ट का तो फिर उत्थे असीं अपनी मर्जी करते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस का सी, उत्थे 2 जनरल सैकटरी बैठे सी, उत्थे एक्स प्रेजिडेंट बैठे सी। उत्थे जिन्ने भी किसी ने बोलना वो हाई कमांड के पहलों लिस्ट देंदे आ, उहदे मुताबिक बोलिया जाता और उहदे टाइम लिखा जाता कि इन्ने मिनट आ बोलेगा। वो जो 10 मिनट हो गए उन्होंने मैंने कहा कि आ स्लिप दे दे, वो उन्होंने लिखा प्लीज़ कनकलूड, थले हरीश रावत नाल साइन ने। ये तो मेरी कोई गल नहीं, असी तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस परिवार च हाँ। असी ये देखना कि कांग्रेस नूं किवें बचाउणा ते जिहड़े इहो जिहे बोलदे आ वो हरीश रावत जी ने कल जवाब दे दिया। और इस पूरे मामले पर सिद्धू ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जिहड़ा ओ पाजी अज ना रोक रावत साहब कह रहे ओ मैं क्या घोड़े नूं इशारा बहुत हुंदा है, बाकी किसे दे लत्तां मारी पहला भी बिठाई रखे सी। हो सकता है कि प्रेसिडेंट जिहड़ा ओ पाजी अज ना रोक रावत साहब कह रहे ओ मैं क्या घोड़े नूं इशारा बहुत हुंदा है, बाकी किसे दे लत्तां मारी। मैं कांग्रेसी हाँ, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी बारे सोचना। वो बारों माइग्रेट किए ने, उन्होंने उस तरीके ਨਾਲ सोचना। ਉਹਦੇ 'ਚ रावत साहब ने सारा कल जवाब दे दिता। ये मेरी इंसल्ट नहीं हुई, ये हाई कमांड की हुई है, हरीश रावत की हुई है। ये बारे हरीश रावत दसे कि जो स्लिप देंदा जो जी स्टेज जे स्टेट का लीडर है वो कांग्रेस प्रेजिडेंट स्टेट का और वह आता जो डिस्ट्रिक्ट का तो फिर उत्थे असीं अपनी मर्जी करते हैं। ये ऑल इंडिया कांग्रेस का सी, उत्थे 2 जनरल सैकटरी बैठे सी, उत्थे एक्स प्रेजिडेंट बैठे सी। उत्थे जिन्ने भी किसी ने बोलना वो हाई कमांड के पहलों लिस्ट देंदे आ, उहदे मुताबिक बोलिया जाता और उहदे टाइम लिखा जाता कि इन्ने मिनट आ बोलेगा। वो जो 10 मिनट हो गए उन्होंने मैंने कहा कि आ स्लिप दे दे, वो उन्होंने लिखा प्लीज़ कनकलूड, थले हरीश रावत नाल साइन ने। ये तो मेरी कोई गल नहीं, असी तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस परिवार च हाँ। असी ये देखना कि कांग्रेस नूं किवें बचाउणा ते जिहड़े इहो जिहे बोलदे आ वो हरीश रावत जी ने कल जवाब दे दिया। नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। 2 घंटे के लिए किसानों ने चक्का जाम किया। पंजाब में 70 जगहों पर सड़कों को जाम किया गया। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा, यह भी कहा गया। हरियाणा में किसानों पर हुए लाठी चार्ज का भी किसानों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से 2 घंटे के लिए किसानों ने यहां पर चक्का जाम किया। हालांकि नेशनल हाईवे पर जो किसानों का प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है। जाम लग चुके
ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਖੱਟੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋੜਾ ਖੱਟੜ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਚੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਖੇਤੀ ਆਂਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥਰੂ ਗੈਸ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਵਾਂਗੂ ਡੇਗੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲਦਪਾਲਮਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੂਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘੂਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਕਸ, ਪਰ ਸਾਡੀ 600 ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾਭੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ, ਇਸੇ तरह सारे पंजाब में होएगा। किसानों के आंदोलन की अब आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। दोपहर 12 से 2 बजे तक भी किसानों ने पूरे पंजाब में हाईवे को जाम कर दिया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको मोगा, संगरूर, लुधियाना, टांडा और बरनाला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बड़ी तादाद में किसान यहां पर पहुंचे हैं, हाईवे में जुटे हुए हैं। प्रदेश के दूसरे जिलों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल किसान एक तरफ जहां कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध कर रहे हैं। साथ ही किसानों पर दर्ज हुए मामले को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। फिलहाल नेशनल हाईवे पर किसानों का आंदोलन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जगह जगह किसान अब भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। तो पंजाब के लिए अगले 48 घंटे बहुत ही भारी रहने वाले हैं, क्योंकि किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपना जो आंदोलन है तेज कर दिया है। आंदोलन से अब बिजली संकट गहरा गया है। बिजली संकट पर कैबिनेट मंत्री धर्मसोत का बड़ा बयान सामने आया। पंजाब के पास सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। धर्मसोत कह रहे हैं कोयला ना मिलने पर पंजाब में अंधेरा छा सकता है, पूरा कारोबार ठप हो सकता है। किसानों से रेलवे ट्रैक खाली करने की अपील भी की जा रही है। लगभग सभी थर्मल प्लांट में कोयले की किल्लत है। रेल सेवा बंद होने के चलते कोयला नहीं आ पा रहा है। रेल रोको आंदोलन के चलते गोदामों में अनाज भी फंसा है। पंजाब के गोदामों में करीब 140 लाख मीट्रिक टन अनाज है।
1 अक्टूबर से किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून के खिलाफ रेल लाइन पर किसान डटे हुए हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਬਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਅੰਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਮਖਾ ਐਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੜ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਆਪਾਂ, ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋੜ। ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਚੱਲੋ। 2 ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਾ, ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर, बरौद उपचुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। कृषि कानून को लेकर गोहाना में ट्रैक्टर रैली की गई। कृषि कानून के लिए केंद्र का आभार जताया गया। धनखड़ जेपी दलाल, संजय भाटिया मौजूद रहे। सोनीपत सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद थे। धनखड़ ने पूर्व सीएम हुड्डा को निशाने पर लिया। बरौद उपचुनाव बीजेपी जीतेगी, धनखड़ ने ऐसा दावा भी किया। आज आप सब लोग जो आए हो, 6 बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। एक बात का जोरदार समर्थन करना। पहली बात का, मोदी जी, हम आप इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेसी झूठ बोल रहे थे, एमएसपी पर नहीं बिकेगा, आपने हमारी जीरी, हमारा बाजरा खरीद रहे हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हम दूसरी बात, आपने अपनी गेहूं की फसल का, सरसों की फसल का एमएसपी घोषित कर दिया, बढ़ा के कर दिया, उसके लिए भी मोदी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
तो कृषि कानूनों पर सियासी घमासान के बीच किसानों का विरोध भी जारी है। इस बीच फतेहाबाद के ग्रामीणों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के गांव में आने पर बैन लगा दिया। अहरवा गांव के बाहर बस स्टैंड के पास ग्रामीणों ने बाकायदा एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जेजेपी और बीजेपी का कोई नेता गांव में आने का कष्ट ना करे, और अगर फिर भी इन पार्टियों के नेता गांव में आते हैं तो वो अपनी जान माल की हिफाजत खुद करें, क्योंकि इनके यहां आने पर गांव की अमन शांति भंग हो सकती है। ग्रामीणों ने कृषि कानून का विरोध किया। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जेजेपी के नेता किसानों के हितैषी होने का दंभ भरते हैं। ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਅਹਿਰੋਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। अंबाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसल बेचने के लिए किसानों के पसीने छूट रहे हैं, कभी पोर्टल की परेशानी तो कभी गेट पास का झंझट। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए अंबाला रेंज की कमिश्नर, डीसी और एसडीएम ने मंडी का दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। अंबाला डीसी ने एसडीएम को किसानों के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया ताकि किसानों की परेशानी दूर हो सके। 3 दिन से यहाँ थी, 3 दिन से सुखा के आज भरी और रात सारी रात में, और आज उसका कह भी गेट पास नहीं कट रहा है। अम्बाड़ा शहर हमने गेरी 106 क्विंटल, वहाँ उसी पोर्टल में मेरा गेट पास कटा। ये कह रहे दिखता ही कहीं नहीं है, ये हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाए। ये डीसी साहब से बात की थी हमने और उसका कह रहे भी हल होएगा, हल हो। सर मेरे 2 पंजीकरण हुए एक ही डेट में। सर एक मेरे पास मैसेज आ गया 120 क्विंटल का, सर 115 क्विंटल का वो काट के दे रहे हैं गेट पास। मेरे पास मैसेज 120 का आया है जी, 115 काटा। सर मैं 5 क्विंटल कहाँ लेके जाऊं? और बड़ा सवाल, कब गिरफ्त में होंगे गैंग रेप के गुनहगार? अमृतसर में महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई थी। महिला और उसकी बेटी को गाड़ी से फेंका गया था। गैंग रेप के बाद चलती गाड़ी से फेंका गया था। 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आरोपियों ने धोखे से महिला को बुलाया। महिला के साथ उसकी 10 साल की बेटी भी थी। दोनों को कोल्ड ड्रिंक के बहाने नशीली दवा पिलाई गई। होटल ले जाकर महिला से गैंग रेप का आरोप है। महिला और उसकी बेटी को चलती कार से फेंक दिया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर हालांकि केस दर्ज किया गया है, लेकिन जो गैंग रेप के गुनहगार हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक्सीडेंट होया मनजीत दा, मनजीत सर दा एक्सीडेंट हो गया। मनजीत कौन है? दोस्त है जी। उन्होंने एक्सीडेंट होया, घबरा गई सी मैं, नाल मेरे गुड़िया सी, बैठे रह गए सी। उन्होंने इन्नी गल कही, बाद अध विचकार उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पियाई, फिर बेहोशी विच हो गई थोड़ी बहुती। 3 जाने सी। उस तो बाद उन्होंने मेरे नाल बारी बारी सिर जी दंदी हथ पला कर दिता। उनकी बस मैं चाहनी हाँ भी सजा दो उन्होंने, और कुछ स्टैंड का लागे कोई नकली लागे नकदी कोई अच्छी होएगा कोई उत्थे ना कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर थोड़ी जी भी अच्छी जी हो गया थोड़ा जा मतलब मैं पता नहीं लगन लगा भी की बन रहा की। फिर सर ना कोई होस्टल या कोई पता नहीं कोई बिल्डिंग सी उत्थे ले गए। इन्हें जाके उत्थे कुड़ी के नोक लाती, मतलब पिस्तौल लाया कानू भी तुहानू जानू मार देंगे जे तुसीं इत्थे रौला पाया जां किसी नूं दस्सिया। एक लड़की पलविंदर कौर आई सी, उसने स्टेटमेंट दी सी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਟਲ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ आया गया, उसके नाल रेप किया गया और फिर उसके। और इस पूरे मामले पर हरपाल सिंह अमृतसर के एसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 पर। हरपाल साहब बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी, थैंक यू। हरपाल जी, जानना चाहूंगा आपसे, ये जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है, 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। अभी तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई? हमने जब कल शाम को हमारे पास लेडीज आई थी, हमने तुरंत उसका स्टेटमेंट लिखकर एफआईआर लॉन्च किया, उसका मेडिकल करवाया रात को ही। उसी टाइम मेडिकल करवाने के बाद साथ ही हमने टीमें बनाकर और 24 घंटे से पहले हमने सभी दोषियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 दोषी थे, 3 दोषियों को अरेस्ट कर लिया है। और अभी हमारी टीम जो है, हमारी महिला ऑफिसर सर, तीनों के नाम क्या है सर? 3 दोषी जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया। नाम पता है आपको? हाँ जी, नाम पता है जी, बिल्कुल। एक वीरू है और सागर और जगदीप जग्गा जी। तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया? हाँ बिल्कुल जी, हमारे पास हमने होटल से सभी जगह से इन्वेस्टिगेशन किया। सारी रात हमारी टीम, हमारे सीनियर ऑफिसर सीपी साहब हमें गाइड करते रहे। पूरी रात लगाकर हमने इस पे मेहनत किया, और क्योंकि बहुत घिनौना अपराध था, इसके लिए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके सभी दोषियों को अरेस्ट कर लिया। और इन्वेस्टिगेशन को जो मेन पार्ट था सभी वो भी मुकम्मल कर रहे हैं। अभी कोर्ट में 164 की स्टेटमेंट करवाने के लिए और हमारी महिला ऑफिसर के साथ गए। हरपाल जी, वाकई बहुत बड़ी कार्रवाई आपने की है। एक सवाल और सर, आपने केस भी दर्ज किया है, किन धाराओं में केस दर्ज किया आपने बीरू सागर जग्गा के खिलाफ? 376 डी, और क्योंकि उसने उसको कुछ कोर्ट में पलाया था, उसमें 328 आईपीसी उसमें केस रजिस्टर किया है। इस तरह के जब वारदात होते हैं सर, तो पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हरपाल जी। और कई बार ऐसे देखा गया है कि पीड़िता जाती है थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए, कई बार शिकायत भी दर्ज नहीं करती है पुलिस। तो इसको लेकर अपराध आखिर ऐसे जो महिला सिक्योरिटी का मामला है वो क्यों, गैंगरेप की वारदात हो, महिला सिक्योरिटी का मामला हो, विमेन सिक्योरिटी का, वो क्यों बढ़ रहे हैं प्रदेश में आजकल? ऐसा है जी, जे जो महिला थी, जे इसके साथ जो हुआ ये इसके फ्रेंड ही थे, क्योंकि जो सभ्याचार प्रोग्राम करती थी उसको उन्होंने बोला कि उसका जो दोस्त मंजीत है, फ्रेंड है, जो को जिसका डीजे है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको वो ले गए, क्योंकि नॉन थे, उसके महिला के नॉन थे, इसको उन्होंने मिसयूज किया है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात बताई कि वो उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। कहने का मतलब ये है कि महिलाएं अपनों से ही सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी, आपने कार्रवाई की और जो आरोपी हैं वीरू सागर जग्गा, आपने उनके खिलाफ 376 डी और 328 के तहत केस दर्ज किया है। तीनों को आपने गिरफ्तार कर लिया है। और आप बता रहे हैं कि इस पूरे केस में अपडेट ये भी है कि 164 का बयान दर्ज कराने की भी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।